आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट नंबर 4 में बचा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ, यहाँ से मोल्टेन स्लैग निकाला जाता है जो कचड़ा पार्ट है, और यहाँ पे मोल्टेन आयरन जो आयरन है। हाइड्रो मतलब क्या है, किससे रिलेटेड आ रहा है? अरे यार वाटर से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है चलो देख लो यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो Fe2O3 रिड्यूस होता है स्पॉन्जी आयरन बाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, रेडिएटेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका डीएनएफ ब्लॉक मतलब इनर और ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो मैंने स्टार्ट किया था उसका आज मैं पार्ट नंबर 4 खत्म करने वाला हूं। और बच्चा इस पार्ट नंबर 4 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या है वो इंपॉर्टेंट? तो बच्चा आज हम इसमें करने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब मेटलर्जी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उसको पढ़ने वाले हैं। कैसे फर्नेस यूज होता है, क्या करते क्या नहीं यूज करते। ठीक है तो ये सारा चीज मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके विथ नोट्स पे, मतलब नोट्स भी बना के दूंगा आपको। तो आपको ये चैप्टर ये जो पार्ट्स ये पूरा देखना है, बहुत ही अच्छे से वॉच करना है बच्चा क्लियर करके दूंगा आपको। इसलिए आपको बोल रहा हूं बहुत ही प्यार से और बहुत ही मतलब प्यार से ही वॉच करिएगा यार। चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पार्ट नंबर 4 में बचा हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट, तो सब कुछ देखेंगे बच्चा, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिएगा और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ओके स्टार्ट करते हैं अपने पैरिस लेक्चर को। तो बच्चा आज हम जो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने वाले हैं वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बच्चा देखो हम लाइफ में जो भी मेटल्स वगैरह सब कुछ यूज करते हो, ओके आयरन यूज करते हो, कॉपर यूज करते हो, ये आपको एज इट इज नहीं मिल जाते। ये हमारे अर्थ क्रस्ट में से निकलते हैं, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के अंदर और बहुत जगहों पे ये पाए जाते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब ये ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे आपको लाइक गए दौड़ के और कॉपर निकाल लिया, गए दौड़ के और आयरन निकाल लिया अर्थ में से, ऐसा नहीं है। ठीक है तो क्या होता है इसके पीछे, क्या क्या रीजन है, सब कुछ हम देखने वाले हैं। बच्चा आपका एक प्यारा सा सपोर्ट मुझे दे देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब बच्चा देखते हैं कि मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ध्यान से देखना, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन आवर अर्थ क्रस्ट, सॉल्ट में पाए जाते हैं। ठीक है सच एज कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ठीक है सल्फेट्स एंड ऑक्साइड्स, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है जैसे आयरन ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर कार्बोनेट हो गया। तो इस फॉर्म में ना मतलब जो मेटल होते हैं उसके साथ चिपक के आते हैं ये लोग, लाइक जो मेटल होते हैं ना उनके साथ ऑक्साइड कार्बोनेट ये सब चिपक के मतलब चिपके हुए फॉर्म में रहते हैं। ठीक है तो अब इनको हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और इनको निकालने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। मिनरल्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, मिनरल्स बेसिकली नथिंग बट व्हाट, एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें नेचर से मिलता है, लाइक हमारे नेचुरल सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, नेचर में प्रेजेंट होता है इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉलिड्स। ठीक है और सिलिशियस मेटल टाइप का ये सब्सटेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लाइक हमें अगर आयरन चाहिए तो हमें आयरन तुरंत ही कहीं भी फेंका हुआ नहीं मिल जाएगा। ओके तो ये हमारे अर्थ क्रस्ट में ना कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। लाइक आप देख रहे हो कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और सिलिशियस मैटर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। लाइक सिलिशियस मैटर में तो सिलिकॉन के अलग अलग मैटर होते हैं, उसमें कंबाइन होकर ये सब मिलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, मिनरल्स। और मिनरल्स के बाद अगला टॉपिक आता है कि ओर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना बच्चा, ओर्स क्या होता है। तो आपके मिनरल्स में अगर हाई परसेंटेज, कोई ऐसा मिनरल्स मिल रहा है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ ना मेटल हो, ठीक है लाइक मैंने एक मिनरल्स निकाला अर्थ क्रस्ट में से और उसमें से ना आयरन का परसेंटेज ज्यादा है, मतलब और भी कुछ छोड़ दो, लाइक बहुत सारी चीजें उसमें लगी हुई रहेंगी। ठीक है लेकिन उसमें आयरन का परसेंटेज अगर ज्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस को ना ओर्स बोलते हैं। तो ओर क्या होता है कि द मिनरल्स विच कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, तो ऐसा मिनरल्स जिसमें मेटल की परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू अदर। ठीक है सो दैट इज कॉल्ड एज बच्चा ओर। क्या बोलते हैं उसको, ओर। सबको याद रहेगा ओर्स क्या होता है, यस सर याद रहेगा। चलो देखते हैं फटाफट। देखो जो हम आयरन निकालते हैं, आयरन के जो मिनरल जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट्स एंड सीडेराइट्स। अब देखो ये सब मिनरल्स है, ये सब हमारे अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर मैं आयरन की बात करूं तो बच्चा ये सब में से ना जो हेमेटाइट है ना उसमें आयरन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। दैट्स व्हाई हमारा हेमेटाइट क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हमारा ओर हो जाएगा, हेमेटाइट हमारा क्या हो जाएगा, और बाकी में भी आयरन है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। आई थिंक सारे बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। देखो इसके फॉर्मूलेस कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ जाते हैं कि लाइक हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं एक इजी सा ट्रिक बताता हूँ। देखो हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक बढ़ा दो, Fe3O4। लीमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो पहले वाला था बस लीमो में ना वाटर ऐड करो, लीमो पानी ठीक है उसमें वाटर ऐड करो, सो दैट इज आवर क्या बन जाएगा, लीमोराइट। आयरन पायराइट, ये याद करो, आयरन पायराइट काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि आगे चल के हमें लगेगा। आयरन पायराइट का फॉर्मूला होता है FeS2 और सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3।
सीडेराइट मतलब CO3, सीडे CO3 लाइक सीडेराइट आपको पता है एक आयरन का मिनरल से, तो सीडेराइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीडे मतलब FeCO3। ओके चलो, कॉपर का, अब देखो कॉपर में भी 3 तरीके के होते हैं, चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट्स एंड क्यूप्रेट, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कॉपर अगर किसी में पाया जाता है तो वो है चाल्कोपाइराइट और चाल्कोसाइट्स में, इन दोनों में हमारा जो कॉपर है सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ओर्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओर। अगर आपको याद करना है तो चाल्को, सब समझो ये सब चाल्कोपाइराइट, जितने भी चाल्को वाले ग्रुप है CCC, ये कॉपर के ग्रुप होते हैं। किसके ग्रुप होते हैं, यस कॉपर के ग्रुप होते हैं। तो इजी ट्रिक है, ठीक है। तो ये सब कॉपर के हैं, CCC सब मेरा सब किसके रहेंगे, यस कॉपर के रहेंगे। और पायराइट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, S2 लगता है, तो FeS2 लगता है। तो यहाँ पे चाल्कोपाइराइट में क्या लगाओगे, CuFeS2। उसके बाद चाल्कोसाइट, कॉपर का एक ग्रुप है तो कॉपर डालो, साइट फॉर S। और क्यूप्राइट का फॉर्मूला आप लोगों ने 12वीं में भी पढ़ा होगा, Cu2O, क्यूप्राइट। ओके चलो, जिंक के कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो जिंक ब्लेंडेड, जिंक साइट्स, और ठीक है कैलामाइन, ये 3 याद कर लो। और जिंक ब्लेंडेड जो है इसमें से सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज में जिंक होता है, दैट्स वाई ये हमारा एक टाइप का क्या हो जाता है, ओर हो जाता है। आई थिंक सारे बच्चों को मिनरल्स और ओर में बहुत अच्छा डिफरेंस समझ में आया रहेगा, ठीक है बच्चा। तो मिनरल्स क्या होता है, लाइक कहीं भी अर्थ क्रस्ट पे कहीं भी पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे अगर जो हम निकाल रहे हैं, जो अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, अगर उसमें किसी भी मेटल का परसेंटेज ज्यादा हो, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ओर। उसी चीज को क्या बोलते हैं बच्चा, यस ओर बोलते हैं। ओके चलो, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो हम अब आगे की तरफ मूव करेंगे और हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली, अब आ गए यहाँ पे मेटलर्जी के ऊपर। तो फटाफट देख लेते हैं बच्चा एग्जैक्टली मेटलर्जी क्या होता है। तो कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड एज व्हाट, मेटलर्जी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं, कमर्शियल मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, लाइक इंडस्ट्री अगर मैं बोल दूं तो चलेगा क्या, यस ठीक है। तो अगर बड़े लेवल पे मैं ओर में से, अब मैंने बताया आपको कि ओर में क्या होता है, हाई परसेंटेज ऑफ मेटल होता है। तो अगर मैंने ओर में से मेटल को निकाल लिया बच्चा, तो उसी को बोलेंगे मेटलर्जी। क्या बोलेंगे बच्चा, मेटलर्जी, ठीक है, कमर्शियली। ओके बच्चा, अब ये जो हम मेटल ओर में से निकालेंगे बच्चा, इसके 3 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म होते हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। एक है आपका पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, और लास्ट वन है आपका इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो तीनों फॉर्म फटाफट देख लो यहाँ पे। एक क्या है बताओ, यस पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, और लास्ट वन क्या है, यस इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब ये तीनों बहुत इजी है। तीनों का काम क्या है पता है, ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट प्रोसेस को यूज करके। ओके चलो देखते हैं पायरोमेटलर्जी में क्या होता है, ध्यान सुनो। हम ओर में से मेटल को तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एट हाई टेम्परेचर। बच्चा हाई टेम्परेचर में उसको रिड्यूस किया जाता है। हाई टेम्परेचर में क्या किया जाता है, यस रिड्यूस किया जाता है। अब रिड्यूस करोगे तो रिड्यूसिंग एजेंट लगाओगे कि नहीं, यस लगाओगे। तो यहाँ पे हम जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। ओके चलो देख लो पायरोमेटलर्जी क्या होता है, चलो फटाफट बताओ मुझे। कहाँ गया यार मेरा, ये ले लेता हूं और ये ले लेता हूं। ओके हाँ ये ले लेता हूं। चलो बताओ फटाफट पायरोमेटलर्जी क्या होता है, यस टेल मी। पायरोमेटलर्जी क्या होता है बताओ, यस द प्रोसेस इन विच ओर इज रिड्यूसेस टू मेटल एट हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज व्हाट, पायरोमेटलर्जी। चलो दूसरा वाला बताओ हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ यार, टेंशन मत लो। हाइड्रो मतलब क्या है, किससे रिलेटेड आ रहा है, अरे यार वाटर से रिलेटेड आ रहा है, ठीक है। चलो देख लो यहाँ पे, चलो देखो the process of extraction of metal from their aqueous solution of their salt using suitable reducing agent is called as what, hydrometallurgy। ठीक है ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, तो ध्यान से सुनो। जो सॉल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं, लाइक अगर आपको नहीं याद हो रहा है बच्चा तो इतना याद लो कि सी वगैरह में जाते हो, समुद्र वगैरह में जाते हो, वो सॉल्ट के सोल्यूशन होते हैं। सॉल्ट मतलब NaCl। तो अगर आपने कुछ ऐसे प्रोसेस से उस Na को निकाल लिया, उस मेटल को निकाल लिया बच्चा वाटर में से, लाइक सॉल्ट सोल्यूशन है ना, वो समुद्र का पानी क्या है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है। तो अगर आपने Na को निकाल लिया, उसमें से मेटल को निकाल लिया बच्चा, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोमेटलर्जी। यस the process of extracting metals from the aqueous solution of their salt using suitable reducing agent is called is what बच्चा, yes hydrometallurgy। आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आया रहेगा। लास्ट टू लास्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ओके इलेक्ट्रोमेटलर्जी अब कैसे बताऊं आप लोगों को, ध्यान से सुनो। अब कभी भी इलेक्ट्रोमेटलर्जी आ गया, इलेक्ट्रोड वाला मेटलर्जी आ गया, तो वहां पे फ्यूज्ड सब्सटेंस को यूज करते हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड में से निकालते हैं मेटल को। ध्यान से सुनना, देखो the process in which metal is extracted by electrolytic reduction।
अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह देखा रहेगा आप लोगों ने, लाइक 10वीं में पढ़ा होगा यार, बीकर में 2 रॉड डालते, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसी को बोलते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनो, द प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से हम निकालते हैं किसी भी मेटल को ओर में से, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। हम यहाँ पे एक सब्सटेंस यूज करते हैं दैट इज फ्यूज्ड मेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये फ्यूज्ड मेटालिक कंपाउंड्स में से हम लोग मेटल को क्या करते हैं बच्चा, यस, एक्सट्रैक्ट करते। तो ये वर्ड आपका आना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम लोग कौन सा मेटालिक यूज करते हैं, यस, फ्यूज्ड मेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं। यस बच्चा, कौन सा मेटालिक, कौन सा मेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं, फ्यूज्ड मेटालिक कंपाउंड यूज करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। ओके चलो, अब फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, ये तीनों सब्सटेंस पढ़ लिए मेटलर्जी के। चलो आगे देखते क्या है हमारा। तो अगला जो हमारा स्टेप है कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो मेटल को तो कुछ तो प्रोसेस लगता होगा, पहले स्टेप में कुछ करते होगे, दूसरे स्टेप में कुछ करते होगे, तीसरे स्टेप में कुछ करते होगे, ऐसे स्टेप वाइज जाते होगे ना। हाँ चलो, हाँ सर वैसे ही जाते हैं। ओके चलो देखते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन। हम लोग क्या करते हैं कि हमें माइनिंग से जो भी मिलता है, अर्थ क्रस्ट से जो भी मिलता है मिनरल्स, हम उसको ना कंसंट्रेट करते। कैसे कंसंट्रेट करते तो ध्यान से सुनना। आफ्टर माइनिंग द ओर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन होता कैसे, तो आपने अर्थ से कोई और मतलब अर्थ से कोई मिनरल्स निकाला। ओके, अब मिनरल्स में बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस लगे रहेंगे, लाइक इंप्यूरिटीज ऐड होगी, सैंड लगा होगा, अलग अलग कार्बोनेट सल्फेट्स के कुछ सॉल्ट्स लगे होंगे। तो बच्चा अगर उसको ना गैंग्स बोलते, तो जो इंप्यूरिटीज होता है उसको गैंग्स बोलते। अगर मैंने इंप्यूरिटीज पूरा निकाल दिया, मैंने पूरा इंप्यूरिटीज निकाल दिया, तो जो बचेगा ना उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, यस बच्चा, कंसंट्रेशन ओर। ओके, तो इंप्यूरिटीज आर रिमूव फ्रॉम द ओर एंड द ओर गेट कंसंट्रेटेड। ठीक है, अगर आपने ओर में से सारी इंप्यूरिटीज निकाल दी बच्चा, तो आपका ओर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यस, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका गैंग क्या होता है। अगला टॉपिक आएगा गैंग क्या होता है। मैंने आपको बोला अनवांटेड इंप्यूरिटीज जो भी आपके मिनरल्स में प्रेजेंट होगी, जो भी आपके ओर्स में प्रेजेंट होगी, लाइक आपको पता है सल्फेट, कार्बोनेट्स, ठीक है, सैंड वगैरह बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, गैंग्स। ठीक है, तो गैंग्स का मतलब बताओ मुझे। गैंग्स मतलब ऐसा गैंग बना के नहीं आने का, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अगर आपके ओर्स में या फिर मिनरल्स में जो भी सैंड, मिट्टी वगैरह जो भी चीज लगी रहती है बच्चा, उसी को बोलते हैं गैंग्स। ओके चलो, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा ये पूरा आ गया क्या एक साथ, चलो मैं पढ़ा देता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का बच्चा, टेंशन देने का। चलो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक अगर आपको कंफ्यूजन कर रहा होगा यहाँ पे तो मैं पढ़ाता हूँ, बस आप देखते चलो, ध्यान से देखना। देखो अगला जो टॉपिक है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। अब ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है लगता है मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको ब्लास्ट फर्नेस ही दिखाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं हमारे हेमेटाइट ओर में से। आपको पता होगा हेमेटाइट हमारा एक टाइप का ओर है जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट होता है। और कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है बताओ, यस आयरन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ओके चलो, तो अब ये जो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लाइक इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मैं पहले ना इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चा। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 प्लस SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस Al2O3 प्लस फॉस्फेट, ठीक है, प्लस क्या होता है इसमें, फॉस्फेट। और ये सारे ग्रुप को बच्चा, ये सबको ना गैंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सबको, यस, ये सबको बच्चा हम लोग बोलते हैं गैंग्स। ठीक है, लिख लेना, ये सबको क्या बोलते हैं बच्चा, यस गैंग्स बोलते हैं। ओके चलो, अब देखते कि हम लोग इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। लाइक ये सब गैंग जो है, ये सब निकालना बहुत जरूरी है, ये सब इम्प्योर चीजें, इनको निकालना तो आपको बहुत जरूरी है। तो ये सबको निकालते कैसे, लेकिन मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फर्नेस दिखाऊंगा कि ब्लास्ट फर्नेस होता कैसे। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ब्लास्ट फर्नेस कैसा होता है। कुछ इस तरीके का आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है, ध्यान से सुनो, दिख रहा है, ये इस तरीके का सिलेंड्रिकल होता है। नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरीके, बिल्कुल इस तरीके से ब्लास्ट फर्नेस आपका काम करता है। सबसे ज्यादा ये शायद लंदन या ब्रिटेन में कहीं तो है, सबसे बड़ा है वहां पे, ठीक है। वो काफी मोस्टली हरदम चलते रहता है। ओके, क्यों चलते रहता है बताता हूँ। ओके चलो, बढ़ते अपने सिलेबस की तरफ। ओके ध्यान से सुनो, अब देखो एक्सट्रैक्शन करने के प्रोसेस क्या है, तो पहले वो सब देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, आयरन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट बाय यूजिंग कोक एंड लाइमस्टोन।
ठीक है। आपको पता होगा कि हेमेटाइट ओर में सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज में क्या होता है, बच्चा बताया था आयरन होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें लगानी पड़ती है। क्या क्या डालनी पड़ती है? यस, कोक एंड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक तरीके का ना कंपाउंड है इसका कैल्शियम का, लाइक CaCO3। अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3। और कोक, कोक अपना कोयले वगैरह में बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, तो वो हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको फायर करने के लिए, जलाने के लिए। ओके चलो देखो, अब दूसरा पॉइंट है कार्बन इन द लाइमस्टोन रिड्यूसेस टू CO। अब ध्यान से सुनो, देखो ये लाइमस्टोन में कार्बन होता है, ठीक है, बताऊंगा आपको सब कुछ। तो लाइमस्टोन का जो कार्बन होता है ना, जैसे हम हॉट गैसेस पास करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ना कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और बाद में क्या होता है कि कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड टुगेदर रिड्यूसेस Fe2O3 टू मेटालिक आयरन। अब यही यही इसमें होता है, क्या होता है पता है? देखो इसमें कार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और बनता भी है कार्बन में, बताऊंगा कैसे। और कार्बन मोनोऑक्साइड की हॉट गैसेस भी होती है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, Fe2O3 को ना रिड्यूस करके ना मेटालिक आयरन बनाते हैं। कौन सा आयरन बनाते हैं? यस, मेटालिक आयरन बनाते हैं। इसलिए हम लोग ना लाइमस्टोन को ना एज अ फ्लक्स भी यूज करते हैं। फ्लक्स मतलब देख रहे हो, जलाने फैलाने का काम कर रहा है वो, ठीक है। तो लाइमस्टोन एक्ट्स एज अ फ्लक्स, और लाइमस्टोन के साथ में क्या होता है, कुछ ना कुछ गैंग्स भी और ऐड हो जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मोल्टेन स्लैग। क्या बना लेते हैं ये लोग? मोल्टेन स्लैग। तो लाइमस्टोन जो हमारा एज अ फ्लक्स है, और उसके साथ में जो कुछ गैंग्स है, गैंग्स में तो समझते हो कुछ इंप्यूरिटीज, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो यहां पे बनता है मोल्टेन स्लैग। क्या बनता है? यस, मोल्टेन स्लैग। ये याद रखना कि मोल्टेन स्लैग कैसे बनता है। ओके, मैं धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करूंगा, अभी ऊपर ऊपर से अपन देख रहे हैं। ओके चलो, अब आ जाता है हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप। मैंने आपको छोटे में बताया कि एग्जैक्टली ऐसा ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब हम पूरा बड़ा प्रोसेस यहाँ पे देखने वाले हैं, जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमेटाइट ओर में से। तो पहला होता है कंसंट्रेशन। पहला क्या होता है? कंसंट्रेशन। हमारे पास क्या होता है, देखो पहले हम ब्लास्ट फर्नेस नहीं यूज कर लेते, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारे पास जो पाउडर ओर आता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर में वॉशिंग देते, हाइड्रोलिक क्लासीफायर। मतलब हाइड्रोलिक क्लासीफायर हमारे पास लाइक एक चेंबर जैसा मशीन होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यस, पाउडर ओर को डालते हैं, वाटर डालते हैं और उसको बहुत तगड़ा शेकिंग करते हैं। ओके, होता क्या है, लाइटर गैंग पार्टिकल्स ऊपर के साइड आ जाते हैं, और हैवी ओर, कंसंट्रेटेड ओर आपका डाउन साइड चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं बच्चा? यस, डाउन साइड चले जाते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेप नंबर 2, रोस्टिंग। रोस्टिंग समझते हो ना? जो ओर मिल गया उसको हम रोस्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं रोस्टिंग में क्या होता है कि द कॉन्सेंट्रेटेड ओर जो आपको वहां से मिला है इज हीटेड इन द करंट एयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हम हमें जो भी मिलता है, लाइक कंसेंट्रेटेड ओर मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, बस हॉट एयर के साथ में ना हीटिंग करना शुरू करते हैं। एंड सल्फर एंड आर्सेनिक इंप्यूरिटीज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड एंड एस्केप एज अ वेपर फ्रॉम अपर। ध्यान से सुनो, और जब हम इसको हॉट एयर में हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, तो यहाँ पे सल्फर और आर्सेनिक ये सब ना ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके लाइक सल्फर ऑक्साइड बना लेते हैं, आर्सेनिक ऑक्साइड बना लेते हैं, और ये ऊपर के साइड स्केप हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। एयर मतलब जो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, ठीक है, लाइक वेपर बनेंगे ना उनके, ठीक है। चलो थर्ड, FeO और कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। अब यहाँ पे जो हमारा ओर था FeO, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। देखो आपके पास होता है FeO, ठीक है, और ये O2 के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, और ये हम लेते हैं 4 टाइम, ठीक है। तो ये जब आपस में सब लोग रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है Fe2, जो लास्ट वाला पॉइंट है बच्चा यहाँ पे, जो आपका रोस्टेड ओर होता है, लाइक आपने ओर को रोस्ट कर दिया, अब बच्चा जो रोस्टेड ओर रहता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है लम्प्स में। अब लम्प्स क्या होता है? सो लम्प्स आप ऐसा मटेरियल मान सकते हो तो जो लाइक किसी भी शेप का हो, लाइक कैसा बोल सकता हूँ मैं, लम्प्स। ओके, गीली मिट्टी देखियो कैसे किस हिसाब से कहीं वो मूव होती है, पर्टिकुलर शेप नहीं होता, सो दैट इज द लम्प्स, ठीक है। तो रोस्टेड ओर गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लम्प्स। अब आगे देखना, थर्ड आएगा हमारा। थर्ड हमारा है रिडक्शन, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्मेल्टिंग। अब इसमें होता क्या है बच्चा? सो इट इज द कैरिड आउट इन द ब्लास्ट फर्नेस। अब ये जो प्रोसेस है बच्चा, यहां से इसको ना हम ब्लास्ट फर्नेस में कैरिड आउट करते हैं। कैसे कैसे करेंगे मैं बता दो बच्चा। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है वो कैसा होता है? टॉल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, टॉल सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, और लिंडेड विथ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। अब ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। ये है टॉल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब ये जो साइड वाला है, साइड वाला हिस्सा, यहाँ पे ना
ब्रिक्स लगे होते हैं, और रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर को झेल सके, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। आई थिंक सारे बच्चों को आप समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद हाइट ऑफ दिस, लाइक हमारा जो हाइट है सिलेंड्रिकल जो फर्नेस, उसकी जो हाइट है वो 25 मीटर्स है, एंड उसकी जो डायामीटर है बच्चा वो 5 to 10 मीटर्स होती है। और ये पूरा जो प्रोसेस है वो वर्क करता है हमारे चार्ज प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर? यस, चार्ज प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें होता क्या है, जैसे हम चार्ज प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हॉट गैसेस एंट्री करती है इस ब्लास्ट फर्नेस में और रिएक्शंस को प्रोसीड कराती है। कैसे कैसे प्रोसीड होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आप उतना याद रखना कि यहाँ पे हॉट गैसेस आती है, ओके। अब फर्नेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर्ट, बोस एंड स्टेक्स। अब आपको दिखा देता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर अब पता नहीं क्या बोल रहे हो। देखो ये है आपका हर्ट, ठीक है, हर्ट, ये क्या है बोश, और ये क्या है स्टिक। 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो आपका स्टिक है यहाँ पे गैसेस है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन है, लेकिन हर्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इवन 1300 केल्विन डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, बीच का थोड़ा सा कम रहता है, और ऊपर में और टेम्परेचर क्या होते हैं, कम होते हैं, ओके। ये मैंने आपको दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते। आगे हम क्या देखने वाले यहाँ पे कि देखो हम क्या करते हैं, अब आपको ना ब्लास्ट फर्नेस बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छे से समझना है आपको ब्लास्ट फर्नेस। ये है आपका ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा और नीचे टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही कम टेम्परेचर है, सॉरी नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर बहुत ही कम टेम्परेचर है। अब यहाँ से ना हम चार्ज करते हैं, लाइक ये एक कोन जैसा स्ट्रक्चर है, कैसा, कप एंड कोन जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम चार्ज करते हैं जो भी लाइमस्टोन और कोक, सारा चीज यहाँ से चार्ज होता है, यहाँ से ही चार्ज होता है। पता है ये कौन जैसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया गया है? क्योंकि बच्चा यहाँ से हॉट गैसेस ना हमारा वेस्ट ना हो सके, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से हॉट गैसेस निकल सकती हैं, ओके। चलो आई थिंक सारे बच्चों को इतना समझ में आया रहेगा। चलो देखो यहाँ पे क्या है कि हम चार्ज करते और लाइमस्टोन को इंट्रोड्यूस करते फर्नेस के अंदर थ्रू दिस कप एंड कोन अरेंजमेंट, एंड इट इज ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट। अगर आपसे कोई पूछ जाए कि कप एंड कोन अरेंजमेंट क्यों करते, ब्लास्ट फर्नेस का कैसा क्यों बनाया गया, तो बहुत सारे जो हमारे गैसेस होती है वो उसका लॉस यहाँ पे कम हो सके, ओके। ब्लास्ट प्री हीटेड गैस इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्नेस बिलो द बॉश। अब आपने देखा था बॉस बीच वाला हिस्सा था, उसके नीचे से एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, पाइप के कंपार्टमेंट से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म मतलब प्री हीटेड एयर को इंट्रोड्यूस करते बॉस के अंदर। चार्ज प्लस हॉट गैसेस इन्वॉल्व इन द वेरियस रिएक्शन। एक ऊपर से हम बहुत सारा चीज चार्ज कर रहे हैं और नीचे से बहुत सारा हॉट एयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये दोनों आपस में मिलके रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। कौन कौन से रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पहला जो आएगा यहाँ पे रिएक्शन इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो 3 तरीके के रिएक्शन बच्चा पॉसिबल है, और इसमें से कोई भी 1-2 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स आता है, ओके। कौन कौन से, एक है जोन ऑफ कॉम्बिनेशन, बच्चा इसमें क्या होता है, कंबंशन, जोन ऑफ कंबंशन, इसमें क्या होता है बच्चा, कंबंशन ऑफ कोक विथ O2। मतलब जो आपका कोक जो ऊपर से डालते हैं, जो कार्बन का मटेरियल होता है कोक, वो आपके O2 के साथ में कंबंशन होता है, ठीक है। दूसरा जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ Fe2O3 टू अ मेटालिक आयरन, ठीक है। आपका Fe2O3 एक मेटालिक आयरन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एंड थर्ड वन है आपका जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द गैंग्स एंड लाइमस्टोन। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी गैंग मतलब इंप्यूरिटीज और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब ये आपस में मिलते हैं बच्चा तो स्लैग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्लैग का फॉर्मेशन। ये चीज थोड़ा सा लर्न करना, ओके। चलो पहला टॉपिक देखते हैं, इसी पूछेगा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जोन ऑफ कंबंशन के बारे में लिखो। तो बताओ हम लोग ने कंबंशन में क्या देखा था, यस ये पहले तो 5 to 10 मीटर फ्रॉम दी बॉटम, ठीक है, हमारी ये बॉटम से 5 to 10 मीटर ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि हॉट एयर ब्लो किया जाता है ट्यूबर्स के थ्रू, ठीक है। ट्यूबर्स कहां होता है, अब आप बोलोगे सर ट्यूबर्स दिखा दो, कहां है ट्यूबर्स, देखो यहाँ पे हॉट एयर ना पास होता है और इस एरिया को ट्यूबर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूबर्स। तो वहां पे हॉट एयर को हम लोग क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर पास करते हैं, ओके। चलो कहां गया यार, हाँ ये जैसे हॉट एयर आता है तो ये क्या करता है, कोक के साथ में रिएक्शन करके, कोक के साथ में रिएक्शन करके हॉट एयर क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा कि यहाँ पे बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और कभी कभी क्या होता है, आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये ब्रेक हो जाता है, किसमें, कार्बन और ऑक्सीजन में। याद रहेगा क्या सबको, चलो मुझे बताओ कंबंशन में हम लोगों ने क्या देखा, ये कंबंशन में हम लोगों ने क्या देखा, हॉट एयर आया
और जो आपने यहाँ पे कोक डाला हुआ था, कोक में जो कार्बन होता है वो उसके साथ में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और भी हॉट एयर, मतलब यहाँ पे गैसेस बहुत ज्यादा गर्म होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से आपका कभी कभी बहुत सारे कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रेक होकर कार्बन और ऑक्सीजन बनाते लेते, क्या बनाते हैं, यस, कार्बन और ऑक्सीजन बना लेते। अब बच्चा ध्यान से सुनना, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही हॉट गैसेस है, सो इट इज यूज एज अ व्हाट, फ्यूल, रिड्यूसिंग एजेंट। हम बहुत सारे जो हमारा ओर्स होता है उसको हीट करने के लिए यही गैस तो यूज करते हैं, याद रहेगा सबको। ओके चलो दिखाता हूं आपको, देखो दूसरा है जोन ऑफ रिडक्शन। अब ये नियरर टू द टॉप होता है, लेकिन कितना, 20 to 25 नियरर टू दी टॉप होता है। ओके, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है टॉप पे, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, लाइक 900 कैल्विन होता है। कितना होता है, 900 कैल्विन। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो Fe2O3 रिड्यूस होता है स्पॉन्जी आयरन बाई CO, मतलब आपने जो Fe2O3 का और इसमें डाला, ठीक है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हॉट गैसेस है वो उसके साथ में रिएक्शन करके स्पॉन्जी आयरन बनाती है, एंड सम ऑफ रिएक्ट विद कार्बन। मैं आपको बताता हूं, देखो आपको पीछे क्या बन रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा था और बाद में कार्बन और ऑक्सीजन भी बन रहा था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी गर्म रहता है और कार्बन भी वहां का गर्म रहता है। तो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ में रिएक्शन करते हैं, कुछ कार्बन भी Fe2O3 के साथ में रिएक्शंस करते हैं। तो देख लो यहाँ पे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 के साथ में रिएक्शन करता है तो स्पॉन्जी आयरन बनता है, ठीक है। CO है तो CO2 में निकाल दोगे, बहुत बार पढ़ाया रहूंगा, CO रहेगा तो CO2 रहेगा तो CO3, ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ाया आप लोगों को। और सम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद Fe2O3 टू फॉर्म लाइक स्पॉन्जी आयरन। देखो कुछ हमारे जो कार्बन के साथ में रिएक्शन करते और वही Fe बनाते। तो बताओ CO के साथ में रिएक्शन करोगे तो CO2 और कार्बन, कभी भी ऑक्सीजन को देखा तो क्या बनाएगा, ये CO बनाएगा। पहले क्या बनाता है, CO, फिर बनाता है CO2। ओके, क्लियर है सबको, एक साथ बोलो यस सर क्लियर है। बताओ Fe2O3 CO के साथ में रिएक्शन करेगा तो CO2, Fe2O3 कार्बन के साथ में रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। सारे बच्चों को याद हो गया। ओके, थर्ड जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ये भी आ सकता है आपको दो मार्क्स के लिए, पर्टिकुलर मतलब लिख के देते हैं वो लोग। ये 20 मीटर, बिल्कुल 20 मीटर आपका ऊपर होता है, ठीक है, बॉटम से, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें होता क्या है, जो आपका गैंग होता है बच्चा, ध्यान से सुनना, गैंग और लाइमस्टोन ये सब आपस में कंबाइन होकर ना स्लैग बनता है। बच्चा इस स्लैग का यूज क्या होता है पता है, रोड फाउंडेशन। मतलब आप बहुत सारे रोड पे देखे होंगे, बहुत सारी चीजें यूज होती है, लाइक ये होते हैं थोड़े से सॉलिड, हल्का लिक्विड सॉलिड लिक्विड मिक्स होता है, लाइक वैसा कुछ रहता है। तो रोड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर जो रहता है बच्चा, वो 1200 कैल्विन्स होता है। एक बात बता दूं आपको, जो गैंग मतलब जो इंप्यूरिटीज होती बच्चा, वो इंप्यूरिटीज बनी हुई रहती है सिलिका, एल्यूमिना एंड फॉस्फेट्स, ठीक है। ये पॉइंट अब मेंशन कर देना वहां पे कि जो आपका गैंग होता है, गैंग एक टाइप की इंप्यूरिटीज होती है, ठीक है। वो कौन कौन सी इंप्यूरिटीज होती है, सिलिका, एल्यूमिना और फॉस्फेट्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, गैंग को रिमूव करते हैं। लेकिन बच्चे गैंग को रिमूव करने के लिए इसमें सोडा लाइम डला हुआ रहता है, CaCO3। सोडा लाइम और गैंग आपस में रिएक्शन करते हैं। सोडा लाइम इज एक्ट्स एज अबाउट फ्लक्स, मतलब हम इसको रिड्यूस करने के लिए यूज करें गैंग को। तो ध्यान से सुना, गैंग और सोडा लाइम आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तब जाके आपका स्लैग बनता है। क्या बनता है, स्लैग। अब मेरी बात ध्यान सुना, जो बटा सोडा लाइम होता है ये डिकम्पोज होता है किसमें, CaO को हम लोग बोलते हैं क्विकलाइन। नहीं समझा तो यहाँ पे देखो, ये देखो CaCO3 सोडा लाइम में जब आप इसको हीट करोगे, तो मैंने क्या पढ़ा है, कभी भी CO3 रहेगा तो क्या बनेगा, CO2, CO3 रहेगा तो क्या बनेगा, CO2। एक O इस Ca के साथ में CaO बनाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो यही है CaO, यही क्या करता है, इस गैंग के साथ में रिएक्शन करता है। मतलब CaO प्लस गैंग आपका बन जाएगा क्या, यस, मोल्टेन स्लैग। क्या बनेगा, मोल्टेन स्लैग, ठीक है। मोल्टेन स्लैग, ध्यान सुना, मोल्टेन स्लैग काफी हल्का होता है। मोल्टेन स्लैग क्या होता है, बहुत ज्यादा हल्का होता है। चलो मैं आपको रिएक्शंस करके दिखाता हूं। देखो मान लो हमारे गैंग में सिलिका प्रेजेंट है, SiO2, तो CaO इज रिएक्ट विद SiO2 टू फॉर्म CaSiO3। देख रहे हो, CaO2 और ये O मिलके क्या बनाएगा, CaSiO3, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कैल्शियम सिलिकेट। ऐसा हमारा कैल्शियम एल्यूमिनेट भी बनता है। आई थिंक सारे बच्चों को इतना समझा रहेगा। उसके बाद है आपका जोन ऑफ फ्यूजन, ये बिल्कुल 15 मीटर हाइट पे होता है, ठीक है। कहां होता है, यस, 15 मीटर हाइट पे होता है। यहां पे होता क्या है कि जो आपका MnO2, इसमें कुछ और इंप्यूरिटीज होती है, प्रेजेंट होती है आपके ओर में। कौन कौन से, MnO2 और कैल्शियम फॉस्फेट। तो बच्चा इसको हम लोग क्या करते हैं पता है, कन्वर्ट करते हैं MnO2 को Mn में और फॉस्फेट को फॉस्फेरस में। ये दोनों यहां से मेटल यहां से क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं, मेटल तो नहीं है, ठीक है। ये दोनों यहां से क्या, फॉस्फोरस और ये MnO2 में से Mn यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका स्पॉन्जी आयरन होता है, लाइक जो स्पॉन्जी आयरन ऊपर से आते हुए रहता है, ये क्या करता है, ये जो इंप्यूरिटीज यहां से जो निकलती है, ये इसको ना एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कौन सी इंप्यूरिटीज, कार्बन,
Si मतलब सिलिकॉन, ठीक है, और Mn जैसे जितने भी एलिमेंट्स है ये इसको एब्जॉर्ब करके नीचे के साइड आ जाता है। ठीक है, कन्वर्टेड टू में लिखना भूल गया था, तो ध्यान से सुनो, जो आपका स्पॉन्जी आयरन है जो ऊपर से नीचे की साइड आते रहता है, वो कुछ इंप्योरिटी, बहुत ज्यादा हीट रहता है तो कुछ इंप्योरिटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक कार्बन, सिलिकॉन, Mn एंड फॉस्फोरस, और यही स्पॉन्जी आयरन आपका मोल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, जो हैवी होने की वजह से फर्नेस के बॉटम से ना इसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद द स्लैग, अब जो स्लैग रहता है, लाइक उसमें और भी बहुत सारे मटेरियल है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे गैंग्स वगैरह मिक्स होकर स्लैग बने थे शुरू में, ठीक है। अब जो स्लैग वो फ्लोट करता है सरफेस ऑफ मोल्टेन आयरन, ठीक है। देखो, मोल्टेन आयरन आपका हैवी है तो वो नीचे के साइड जा रहा है, ठीक है, और जो मोल्टेन स्लैग है, ठीक है, जो स्लैग है, ठीक है, वो आपका कहां रहेगा, मोल्टेन आयरन के ऊपर रहेगा, मोल्टेन आयरन के कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। उसके बाद जो स्लैग है वो मोल्टेन स्लैग बना लेगा, क्या बना लेगा, यस, मोल्टेन स्लैग बना लेगा, और मोल्टेन स्लैग प्लस आयरन सेपरेटेड कलेक्टेड सेपरेटली, दोनों के दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं, दोनों के दोनों को क्या करते हैं इस बच्चा, सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, अब आपका जो लाइटर लाइटर पार्टिकल है, लाइक उसको स्लैग बोलते हैं, ठीक है, वो आपके मोल्टेन आयरन के ऊपर होता है, तो उसको हम लोग मोल्टेन स्लैग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मोल्टेन स्लैग को अलग किसी के थ्रू, आउटलेट के थ्रू कलेक्ट करते हैं, और मोल्टेन आयरन को अलग आउटलेट के थ्रू क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूं, ध्यान से देखो, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे, यहां से मोल्टेन स्लैग निकाला जाता है जो कचड़ा पार्ट है, और यहाँ पे मोल्टेन आयरन जो आयरन है उसको निकाल लेते हैं। अब इसको करते क्या है निकाल के, तो ध्यान से सुनना, इसको बच्चा निकाल के ना माउल्ड में डालते हैं। माउल्ड क्या होता है, एक टाइप का कप, केक, देखो आप लोगों ने बहुत सारी चीजें माउल्ड में डाल के बनाते हो, जैसे ये सोप हो गया, जो साबुन वगैरह देखते हो वो अलग अलग तरीके के आते हैं ना, कुछ लिखा होता है, तो वो माउल्ड में डाल, एक ढांचा, ठीक है, उसमें डाल के केक वगैरह बनाने के लिए देखो यूज करते हैं। तो जो हमारे पास मोल्टेन आयरन होता है, ठीक है, मोल्टेन स्लैग को तो निकाल लिया, ठीक है, जो मोल्टेन आयरन होता है उससे क्या बनाते हैं, उसको हम लोग माउल्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, यस, माउल्ड। जैसे माउल्ड में से हम निकालते हैं, माउल्ड मतलब समझ गए ना, एक ढांचा टाइप का मटेरियल होता है जिसमें हम लोग इस लिक्विड जैसे मटेरियल को डाल के कुछ टाइम तक रखते हैं, कूल हो जाता है, कूल होने के बाद ये सॉलिड ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं सॉलिड ब्लॉक को, ठीक है। सॉलिड ब्लॉक को बच्चा पिग्स बोलते हैं। पिग्स के अंदर 4% क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसको इसको हमें वापस से रीमेल्ट और रीहीटिंग करनी पड़ती है। रीमेल्ट और रीहीटिंग करते तो इसमें बहुत सारी गैसेस निकलती है, लाइक वेस्ट गैसेस N2, CO, CO2, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर यूज करते हैं प्री हीटिंग ऑफ द फर्नेस, ठीक है, फर्नेस को हमारे ताकि फर्नेस हमेशा गर्म रहे, हमेशा हीट रहे, ठीक है, तो प्री हीटिंग के लिए यही वेस्ट गैसेस क्या होती है यहाँ पे यूज होते, ठीक है। तो बच्चा एक चीज आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्या याद रखोगे, ठीक है, क्या याद रखोगे कि जो आपका मोल्टेन स्लैग होता है, मोल्टेन स्लैग होता है, ठीक है, और एक होता है आपका मोल्टेन आयरन, ठीक है। स्लैग से मोल्टेन स्लैग बनता है, ठीक है, और ऊपर से जो आपका स्पॉन्जी आयरन आता है, ठीक है, जो स्पॉन्जी आयरन आता है, Fe आता है, ठीक है, उससे आपका मोल्टेन आयरन बनता है, क्या बनता है, मोल्टेन आयरन। इसको अलग आउटलेट से निकाल लेते हैं, ये हैवी होता है, ये बॉटम में होता है, और ये ऊपर ना फ्लोट करते रहता है, ठीक है, ये फ्लोट करते रहता है, ठीक है, ये ऊपर क्या करते रहता है, फ्लोट, को दूसरे आउटलेट से निकाल लेते हैं। अब यही जो मोल्टेन आयरन है ना बच्चा, मोल्टेन आयरन, इसी से ना माउल्ड बनाते हैं, माउल्ड बनाते हैं, और जब माउल्ड्स को एज अ ब्रिक्स में ऐसे ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके किसी ढांचे में ये बनता है, ठीक है, तो जब इसको हम लोग निकाल लेते हैं तो इसी को पिग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, ये पिग्स, ठीक है, और पिग्स में ना 4% कार्बन होता है, कितना परसेंट कार्बन होता है, 4%, तो इसको वापस से हम लोग हीट करते हैं, रीमेल्टिंग करते, तो यहाँ पे कुछ गैसेस निकलती, वेस्ट गैसेस N2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग वापस से यूज करते अपने फर्नेस को ना फिर से रीहीटिंग के लिए, लाइक प्री हीटिंग के लिए हम लोग इसको क्या करते, यूज करते। ओके, सारे बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को रिफाइनिंग अगर आपको करना है तो वो कैसे करोगे, तो पहले देखो, रिफाइनिंग टेक्निक के लिए ये लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, लाइक प्योर आयरन ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस। अब जब ये एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जब ये रिफाइनिंग करते हैं तो यहाँ पे टेक्निक का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी टेक्निक ये चूज करते हैं, लाइक कैसा होना चाहिए, तो नेचर ऑफ आयरन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो, सॉरी, नेचर ऑफ ओर के ऊपर डिपेंड करता है, आपका ओर अच्छे क्वालिटी का जिसमें अच्छा आयरन हमें मिल सके, ठीक है।
अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर रहे हो, लाइक कोक यूज कर रहे हो, ठीक है, कोयला, ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट है वो चीप होना चाहिए और ये इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोलिक पावर भी बहुत ही इजी तरीके से अवेलेबल होना चाहिए जहां पे ये फर्नेस भट्टी यूज हो रही है, ओके। एंड प्यूरिटी ऑफ प्रोडक्ट, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्योर होना चाहिए, अदरवाइज मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। एंड लास्ट टू लास्ट है वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। बच्चा यहाँ पे कोई बता सकता है कौन सा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है आपको? यस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सब जो गैसेस, जो बाय प्रोडक्ट वाली गैसेस थी, ये हम लोग फर्नेस को प्री हीटिंग के लिए यूज करते हैं, वापस से हम लोग हीटिंग उसका मेंटेन रखते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ रहेगा कि रिफाइनिंग में क्या करते हैं हम लोग, ओके। एंड लास्ट टू लास्ट, जब आपका आयरन प्रिपेयर हो जाता है तो वो आयरन के ना 3 फॉर्म होते हैं। जो कमर्शियल आयरन आप प्रिपेयर करते हैं, कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो उसके बच्चा 3 पार्ट होते हैं जो आयरन हमें मिलता है। को बोलते हैं कास्ट आयरन, रफ आयरन, ठीक है, और स्टील बोलते हैं, ठीक है, रफ आयरन और स्टील बोलते हैं। अब ये जो आयरन है ना, सब आयरन है लेकिन सबके अलग अलग टाइप है। देखो कैसे बताता हूँ, देखो ये जो कास्ट आयरन होता है बच्चा, ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ये वेरी सॉफ्ट होता है, ये नाइदर हार्ड है नॉर सॉफ्ट होता है। इसमें 4% कार्बन होता है, इसमें 0.2% कार्बन होता है, इसमें 2% से 0.2% कार्बन होता है। ये पाइप्स बनाने के लिए यूज होता है, पोर्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, पैन बनाने के लिए यूज होता है, यूटेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। ये बॉटल्स बनाने के लिए यूज होता है, पाइप्स बनाने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे, लाइक ये भी सिप में यूज होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, वेपन्स में यूज होता है। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना कि स्टील, कास्ट आयरन, ये सब के यूजेस कहाँ कहाँ है, ओके। तो आई थिंक मैंने जो यहाँ पे इस इंपॉर्टेंस टॉपिक के बारे में बताया बच्चा, वो सारे बच्चों को समझ में आ रहेगा। एक चीज बोल दूं बच्चा कि वो जो जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिफाइन, बच्चा उसमें से क्वेश्चन आता है, प्लीज मेरी बात सुन लेना, करके जाना बच्चा, पक्का आएगा क्वेश्चन, याद रखना, 2 मार्क्स के लिए तो आता ही आता है। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। बच्चा अगर आपको लग रहा होगा कि सही में सचिन सर मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू फाइंड आउट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।